दोस्तों, जिस सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये वर्ल्ड का एक उभरता हुआ सेक्टर है, क्रिप्टो करेंसी। उसी पे हमारी और आपकी जो है चर्चाएं होंगी। क्रिप्टो करेंसी ये मोड ऑफ फ्यूचर पेमेंट है, यानी भविष्य की मुद्रा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मोड ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये भविष्य में हमारी और आपकी लेन देन जो है इसी करेंसी से होने वाली है। तो आज के डेट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आखिर इसकी क्या ज़रूरत है कि आज ही हमें इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मोड ऑफ फ्यूचर पेमेंट है क्या। कहीं ना कहीं सर हम लोग क्रिप्टो करेंसी, जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये करेंसी से रिलेटेड है। यानी हम लोग वर्चुअल मुद्रा की बात कर रहे हैं जो हमारे और आपके बीच में जो है फ्यूचर में लेन देन होने वाला है। अब कहीं ना कहीं हमारा सारा काम जो है फिजिकल करेंसी से हो रहा है। उस फिजिकल करेंसी में बहुत सारी परेशानियां हमारे और आपके बीच में जो है रन करती है, जिसको हम आप जो है फेस करते हैं। और इस करेंसी के माध्यम से उन सारी परेशानियों को जो है हम आप दूर कर सकते हैं जो हमारे और आपके बीच में जो है परेशानी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे सर इस करेंसी की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले, लगभग आज से 12-13 साल पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे सर आप लोगों के सामने है 2009 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और दुनिया की पहली करेंसी मार्केट में आई बिटकॉइन के नाम से। बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई तो इसकी वैल्यू की हम लोग बात करें तो इसका वैल्यू मान के चलिए कि कुछ भी नहीं था, जीरो था। लेकिन एक 9-10 में जो है एक ट्रांजेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, जिस टाइम इसका वैल्यू सामने आया $0.05, यानी लगभग 3 से 4 रुपए इसकी वैल्यू की स्टार्टिंग थी। अब 3 से 4 रुपए की वैल्यू जब स्टार्ट हुई तो हम आप जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करना है कि जिस चीज़ के बारे में हम आप आज सोच रहे हैं कि इसको आज हमें सीखने से फ़ायदा क्या होगा, और अगर नहीं सीखते हैं तो समझिए कि लाइफ का इतना बड़ा नुकसान हम आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं, जिसकी लाइफ भर कमाने से हम आप जो है भरपाया नहीं कर सकते हैं। यानी ज़िंदगी भर कमा के इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का भरपाया हम लोग ज़िंदगी भर कमाने से नहीं कर सकते हैं। अब 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई तो 3 रुपए का चीज़ था। यानी एक कप चाय का पैसा अगर हमारा आपका यहाँ लगा होता इस बिटकॉइन में, तो आज वही पैसा 3 रुपया, एक कप चाय का पैसा आज आप देख सकते हैं कि 2023 में हम लोग हैं और उसी बिटकॉइन का आज के डेट में वैल्यू जो है 19 लाख प्लस का चल रहा है। यानी आज हम 3 रुपया भी लगा दिए होते, एक कप चाय का भी पैसा लगाए होते, तो आज हमारे और आपके पास भी 19 से 20 लाख रुपए होते। यानी अगर हम लोग बात करें कि 100 रुपया अगर किसी का बिटकॉइन में लगा 2009-10 में, उसके पास अगर आज के डेट में एसेट की बात की जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 100 रुपये में उसके पास मिनिमम मिला होगा तो 30 बिटकॉइन मिला होगा। और उस 30 बिटकॉइन का वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं। यानी 19 लाख के हिसाब से आज के डेट में उस व्यक्ति के पास 5 करोड़ 70 लाख का एसेट है, जिसको हम आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को हम आप मिस कर चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ की चर्चा करेंगे। किसी भी सेक्टर में जब काफ़ी ज़्यादा जो है उस सेक्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन आना स्वाभाविक है। जैसे मोबाइल युग की हम लोग बात करें तो मोबाइल युग की शुरुआत 2000 सन की चर्चा हम लोग ना करें, लेकिन जिस दिन मोबाइल की शुरुआत हुई थी उस दिन नोकिया और मोटोरोला का ही मोबाइल जो है हमारे और आपके हाथों में हुआ करता था। लेकिन आज कंपटीशन के दौर में बहुत सारी कंपनियों का फ़ोन हम आप यूज़ कर रहे हैं। भले हमारे हाथों में नोकिया और मोटोरोला नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियों का फ़ोन हम आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमें इस क्रिप्टो क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 2015 में इस सेक्टर में जो है कंपटीशन का दौर शुरू हुआ। एक सेकंड करेंसी जो काफ़ी पॉपुलर है 2015 में आई, इथेरियम। इसकी वैल्यू 75 रुपये से सर शुरू हुआ था और आज की डेट में इस करेंसी का भी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 2023 में 1,30,000 रुपया चल रहा है।
यानी इथेरियम में भी किसी का 10,000 रुपया लगा है, वो आज व्यक्ति जो है करोड़ों रुपया यहाँ से जनरेट कर चुका है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक करेंसी को देखेंगे जो 2017 में मार्केट में आया, जिसका नाम है BNB यानी बाइनेंस कॉइन। इसकी वैल्यू की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 8 रुपये से शुरू हुआ था 2017 में, और ये भी कॉइन आज 2023 में 25,000 प्लस का रन कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिप्टो क्षेत्र में जो है ग्रोथ हो रहा है, जिसका हिस्सा हम आप नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये मौका हमारे हाथों से भी निकल जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में केवल पछतावा ही हमारे हाथ लगेगा। अब यहाँ पे कंपटीशन का जब दौर शुरू हुआ तो आज मार्केट में हम लोग बात करें तो लगभग जो है 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी आज हमारे बीच में जो है एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे रन कर रहा है। यानी क्वाइन मार्केट कैप एक वेबसाइट होता है जहाँ पे आपको लगभग जो है 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी दिखाई देगा। अब इस 22,000 क्रिप्टो करेंसी में हमको आपको जब भीड़ बढ़ती है किसी सेक्टर में, जैसे आज मोबाइल क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है मोबाइल सेक्टर में, तो हम आप आज उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी हुए हैं। यानी आज मोबाइल खरीदने, एक टाइम था कि मोबाइल खरीदने के लिए हम लोग जाते थे तो कीपैड का फ़ोन मांगते थे या टच स्क्रीन का फ़ोन मांगते थे, लेकिन आज हम जाते हैं फ़ोन खरीदने के लिए तो हम उससे क्वालिटी की बात करते हैं कि हमको 128 GB मेमोरी चाहिए या इतना मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, इतना mAh बैटरी चाहिए। ये सब कब हम लोग बोल पाए? जब हमारे पास उसकी अवेयरनेस हुई। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में हम अब बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी में आज काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ गया है। 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसके अलावा हम बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मूव कर रहे हैं जिसका कोई लिस्टिंग भी नहीं है। अब यहाँ पे जब 22,000 क्रिप्टो करेंसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे है, इन क्रिप्टो करेंसी में क्वालिटी की बात किया जाए तो दो तरीके के क्रिप्टो करेंसी हमारे और आपके बीच में रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के क्रिप्टो करेंसी जो रन कर रहे हैं वो क्या है, तो हमें आपको जो है यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट में जो दो तरीके के क्रिप्टो करेंसी रन कर रहे हैं उसमें आपको जो है एक होता है आपको टोकन और दूसरा होता है आपको क्वाइन। टोकन की संख्या की बात की जाए तो यहाँ मार्केट में लगभग 99% टोकन है और 1% में क्वाइन की संख्या है। लगभग अगर देखा जाए तो 30 की संख्या जो है क्वाइनों की है। अब ये टोकन और क्वाइन की संख्या की जो हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे मार्केट में 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी में अगर हम लोग क्वाइन की संख्या हटा दें तो लगभग 21,970 आज टोटल जो है मार्केट में टोकन अवेलेबल है। अब यहाँ टोकन में अगर हमारा आपका निवेश हो रहा है तो हम एक बहुत बड़ा यहाँ से प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अपना पैसा भी लूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर क्वाइन में मेरा पैसा लगा हुआ है तो हमारा 99% चांसेस होता है कि बहुत बड़ा रिटर्निंग, जिसका हम आप जो है आकलन नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा रिटर्निंग हमें लेने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे सर आम आदमी जो क्रिप्टो के बारे में कम नॉलेज रखते हैं या क्वाइन और टोकन की पहचान करना नहीं जानते, तो हम आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मेरा पैसा जो है टोकन में लग रहा है या क्वाइन में लग रहा है? तो इसकी परख के लिए हमको आपको जो है थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। क्या जानकारी लेनी होगी, तो हम उस पे आते हैं सर। सबसे पहला चीज़, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर टोकन और क्वाइन की डिफाइन करना है यानी हमें जानकारी रखना है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए आपके बारे में हमको जानकारी लेना है, तो आपके बेस को पकड़ना पड़ेगा, यानी आपके पड़ोसी को में जाके हमको मालूम करना पड़ेगा आपके बारे में। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमें उसके बेस को पकड़ना पड़ेगा, और इसका बेस जो होता है वो ब्लॉकचेन होता है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन की हम चर्चा कर रहे हैं। ये ब्लॉकचेन है क्या? जिस तरीके से हमारे और आपके बीच में जो INR लेन देन होता है या रुपए लेन देन होते हैं, उसके लिए भी एक लेज़र बना हुआ है, उसी तरीके का ये लेज़र है।
अब जो रुपए का हम आप लेन देन करते हैं उसके लिए जो लेजर बना है वो कहाँ रहता है, तो बैंकों के पास रहता है। और जो क्रिप्टो करेंसी का है, चाहे आप बिटकॉइन लेन देन कीजिए, इथेरियम लेन देन कीजिए या बीएनबी लेन देन कीजिए, सारे क्रिप्टो करेंसी के लिए जो लेजर बना है वो ब्लॉकचेन लेजर है। इस 22,000 में कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप लेन देन करते हैं उसका टोटल डाटा जो है ब्लॉकचेन लेजर पे रहता है। और ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट लेजर है, जिस लेजर में आप कभी न एडिट कर सकते हैं न डिलीट कर सकते हैं, यानी जो डाटा आप एक बार उस पर डाल दिए, डिप्लॉय कर दिए, उसमें किसी तरह का बदलाव हम आप नहीं कर सकते। अब इस ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस डिपेंड किस पे है, मैं शॉर्ट करते चल रहा हूँ थोड़ी सी जानकारी के लिए। ये जानकारी रखना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या चीज़ पे डिपेंड है ब्लॉकचेन की, तो जिस तरीके से इंटरनेट की इम्पोर्टेंस उसकी स्पीड पे डिपेंड है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस उसके स्पीड पे डिपेंड होता है। जैसे बिटकॉइन के टाइम में जो ब्लॉकचेन डेवलप हुआ था वो वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन था, और उसकी स्पीड की बात करें तो 2 से 4 ट्रांजेक्शन करने की क्षमता थी इस ब्लॉकचेन की। यानी मात्र 2 से 4 ही ट्रांजेक्शन करने की इस ब्लॉकचेन की क्षमता थी। तो इस ब्लॉकचेन के बाद जब लोगों की क्रिप्टो करेंसी में भीड़ बढ़ने लगी, ट्रांजेक्शन डिले होने लगा, तो उसके बाद जो है इथेरियम अपना ब्लॉकचेन बनाया, जो उससे अपग्रेड वर्जन का बनाया। अब इस ब्लॉकचेन की स्पीड कितनी है, तो 8 से लेके 50 का टीपीएस इसके ब्लॉकचेन पे अवेलेबल रहता है। यानी पुराने ब्लॉकचेन जो बने थे उस पे ट्रांजेक्शन 2 से 4 पर सेकंड हुआ करता था। उसके बाद इथेरियम ने जो ब्लॉकचेन डेवलप किया उससे अपग्रेड वर्जन का, जिस पे आप 8 से लेके 40 का ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाइनेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बाइनेंस का ब्लॉकचेन आया, उससे अपग्रेड वर्जन का यानी 30 से लेके 150 का टीपीएस इसके ब्लॉकचेन पे अवेलेबल रहता है। उसके बाद मार्केट का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन की हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन का नाम आता है सोलाना का। ये पूरी दुनिया में अब तक का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, यानी 1500 से 4000 तक की टीपीएस इसके ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। अब इस ब्लॉकचेन की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइनेंस, इथेरियम या सोलाना ये सभी क्वाइन भी है। यानी जिन क्वाइनों के पास खुद का अपना ब्लॉकचेन है वो क्वाइन के कैटेगरी में आते हैं, और जिनके पास अपना ब्लॉकचेन नहीं है वो दूसरे के ब्लॉकचेन में रन करते हैं, वो टोटल टोकन की कैटेगरी में आते हैं। यानी जितना ये 99% हमको आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल जो है टोकन की कैटेगरी में जो है ये इन्हीं ब्लॉकचेनों पे रन करते हैं, और ये लोग यहाँ पे रेंटेड होते हैं। तो पहला हमारा आपका काम बनता है कि हम पहले टोकन और क्वाइन की डिफाइन करना, यानी तो हमारा पैसा टोकन में लग रहा है कि क्वाइन में लग रहा है ये हम जाने। कतई हरगिज हम आप अनजाने में ये न करें कि हमारा पैसा जो है टोकन में चला जाए और कल हो के हमारे साथ एक बहुत बड़े नुकसान का हमें सामना करना पड़े। तो हम हमेशा प्रयास करें कि हमारा पैसा जो है क्वाइनों में लगे, जहाँ पे जो है एक बहुत बड़े ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ दूसरी चीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी में पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है टोकन और क्वाइन की पहचान करना। और दूसरा हमारे और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम अब क्वाइन और टोकन की डिफाइन करना सीख लिए, तो हमें ये करना है कि मल्टीपल एक्सचेंज पर लिस्टिंग, यानी हम जिस क्वाइन को परचेज कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, ये हमारे लिए दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सर इसकी अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लीजिए हम आपके मार्केट में यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जहाँ भी हैं उस मार्केट से अगर जाके हम गोल्ड परचेज कर लें 50,000 का, और हम कहीं भी चले जाएं, दुबई चले जाएं या दिल्ली चले जाएं या मुंबई चले जाएं, क्या उस गोल्ड को बेचने के लिए फिर आपके शहर में हमें आने की ज़रूरत है? तो हरगिज़ नहीं। हम उस गोल्ड को कहीं भी बेच सकते हैं, और इसलिए बेच सकते हैं कि उस गोल्ड का मार्केट हर जगह अवेलेबल है। यानी हम क्रिप्टो या टोकन या क्वाइन परचेज कर रहे हैं, क्वाइन ही परचेज कर रहे हैं, तो हम ये हमेशा ध्यान रखें कि उस क्वाइन की मल्टीपल एक्सचेंजों पे लिस्टिंग है कि नहीं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे सर हम एक और चीज़ की चर्चा करेंगे। ये क्रिप्टो के ग्रोथ में अभी तक काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। ये क्या है? ऑन एक्सचेंज, यानी खुद का अपना एक्सचेंज। आज के डेट में हम लोग बाइनेंस का नाम सुनते हैं। बाइनेंस 2017 में आया था और इतने ही कम टाइमों में, यानी मात्र 5 सालों में अभी तक का समझिए कि सबसे फास्ट ग्रो करने वाला 5 सालों का क्वाइन बना हुआ है। यानी इसके पीछे क्या कारण था कि इतना तेजी से ये ग्रो किया? तो सर इसका कारण जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास, ये बीएनबी के पास क्या था, तो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला। यानी खुद का अपना ब्लॉकचेन, ये काफ़ी पॉपुलर ब्लॉकचेन है, और दूसरा ऑन एक्सचेंज, यानी खुद का अपना एक्सचेंज, और खुद का अपना क्वाइन। ये तीनों के कॉम्बिनेशन के वजह से आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रो करने वाला 5 सालों का ये क्वाइन बना हुआ है। तो ये चीज़ हमको आपको जो है ग्रोथ के लिए भी ध्यान रखना है। अगर हमको आपको वैसे क्वाइन की इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिस क्वाइन के पास खुद का अपना ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंज है, तो उसके बारे में हमको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी चीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि आज कंपटीशन के दौर में लगभग जो है 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मूव कर रहे हैं, और टोटल के टोटल एक ही चीज़ पर डिपेंड है, बाई और सेल। यानी बायर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है, और सेलर बढ़ रहा है तो रेट उसका गिर रहा है। तो हमें आपको अगर वैसे क्वाइन की इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि सर बिटकॉइन है, अगर हम दुबई चले जाएं तो बिटकॉइन से ज़मीन भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं, यानी बहुत सारा काम जो है हम बिटकॉइन से कर सकते हैं। अगर हमारे इंडिया में अगर वैसे क्वाइन की इन्फॉर्मेशन मिले जो मार्केट में यूज केस में हो, तो हमें उस क्वाइन की पोटेंशियल को समझना चाहिए, उस क्वाइन की स्टडी करना चाहिए, और उस पर हमारा आपका फोकस बनना चाहिए कि वहाँ हमारा पैसा लगे। तो इसके बारे में हम आप जो है फुल्ली स्टडी करेंगे। अब इन 4 चीज़ों पे हमारा आपका फोकस बनता है तो हम क्रिप्टो से पैसा बहुत बड़ा जनरेट कर सकते हैं, और पैसा बना ही नहीं सकते, हम पैसा गंवाने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों इस पे हमारा आपका ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इन 4 टॉपिक को ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर क्रिप्टो से हम पैसा बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो में एंट्री करना चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड।